अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। और लेक्चर के लास्ट पर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 5.1। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन में हमने डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम एस या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 3। लेकिन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम एक्चुअली होना चाहिए था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, लेकिन टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। तो याद रखिएगा, आज के लेक्चर में हम लीनियर वेरिएबल्स मींस लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेरिएबल्स मींस एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हो तो हम उस फॉर्मूले की मदद से लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, और सिमिलरली अगर हमें लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो हम उस फॉर्मूले की मदद से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अगर मैं लिखूं, एज वी नो what is the relationship between linear displacement and angular displacement, तो स्टूडेंट्स जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो किसके इक्वल था? S इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर S इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब थीटा की वैल्यू रेडियन में गिवन होगी, मींस जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट SI यूनिट्स में गिवन होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी फॉर्मूले की मदद से सबसे पहले हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस फॉर्मूले की मदद से हम एक और नया फॉर्मूला डेवलप करेंगे बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर a 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा ओरिजिन हो, इफ इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। और स्टूडेंट्स, हम इसी 3-dimensional रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, एक रिजिड बॉडी डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी रिजिड बॉडी के अंदर हम एक पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये रिजिड बॉडी XY प्लेन में रोटेट कर रही है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज Z एक्सिस। इट मींस इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किस एक्सिस के अलोंग होगी? अलोंग Z एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसी डायग्राम को मैं अगेन रिप्रेजेंट करूं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक अगेन
3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इट इज y एक्सिस, इट इज z एक्सिस, इट इज x एक्सिस एंड इट इज z एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम ये कंसीडर करें कि ये रिजिड बॉडी एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इसका जो पाथ ऑफ रोटेशन होगा हम सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम ये कंसीडर करेंगे कि इनिशियली जो रिजिड बॉडी का पार्टिकल P है इट इज एट दिस पोजीशन। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्टूडेंट्स आफ्टर सम टाइम जब ये रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी तो आफ्टर सम टाइम उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी उसको हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर इस रिजिड बॉडी का जो लीनियर डिस्टेंस होगा उसको हम डेल्टा S से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल एंगल की बात करें, इनिशियल एंगल ऑफ पार्टिकल P1 फ्रॉम द x एक्सिस, तो स्टूडेंट्स उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट का चेंज इन एंगल है या जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम P1 टू P2 उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा थीटा के साथ। और स्टूडेंट्स इस रिजिड बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो वो कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट्स जेड एक्सिस के अलोंग हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स सेंटर से पॉइंट P1 या पॉइंट P2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R के साथ। नाउ स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डायग्राम। अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ एज वी नो, जो हमने प्रीवियसली एक फॉर्मूला डिराइव किया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S इज इक्वल टू R थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बजाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स हम लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के साथ डेल्टा लिखेंगे जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स, नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मीन्स दैट कि जब हमारा डेल्टा टी टाइम ऑफ इंटरवल बहुत स्मॉल हो तो स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है मीन्स जो लीनियर डिस्टेंस है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जब डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी देन स्टूडेंट्स द रेशियो, कौन सी वाली रेशियो? डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी represents the value of linear velocity v। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, अब हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या होगी? व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और लिमिट क्या अप्लाई करेंगे हम? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मीन्स टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है
तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के, एंड स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और जब हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी के इक्वल, आर एज इट इज आएगा विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि आप देख रहे हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा व डेल्टा टी है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला विच रिलेट्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद द एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें एक सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस मालूम हो और लीनियर वेलोसिटी अगर पार्टिकल की गिवन है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इन अदर वर्ड्स इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि अगर हमें नॉन रेडियस सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैं लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसकी वेक्टर नोटेशन भी आपने याद रखनी है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो स्टूडेंट्स जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ओमेगा वेक्टर पहले आएगा विच इज द एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर आर बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हमने कोरिलेट किया है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक मजीद एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कोरिलेट करेगा लीनियर एक्सेलरेशन को किसके साथ, ऑब्जेक्ट के एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नाउ जैसा कि अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है विच इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसी इक्वेशन की दोनों साइड्स को टाइम के साथ डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स बाय डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम इसको डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि चेंज इन वेलोसिटी आए और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आए, बिकॉज एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, और एंगुलर एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम अगेन वही लिमिट अप्लाई करेंगे व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। कि टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को अगर एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है, द लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू आर एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की ये टर्म जो कि ब्रैकेट में लिखी गई है इट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो इसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला जो कि लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कोरिलेट कर रहा है। इट स्टेट्स दैट a इज इक्वल टू आर अल्फा।
सिमिलरली स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला भी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें एक सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस गिवन हो, मींस उसका सेंट्रल डिस्टेंस गिवन हो, और उसका लीनियर एक्सेलरेशन अगर गिवन है, तो इस डाटा की मदद से हम उस पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हम इसी फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। जिस तरह हमने इस फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म लिखी है, तो हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। इस फॉर्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन विच इज अ लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, विच इज द इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। मींस जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तीनों इक्वेशन हम इस्तेमाल करते थे फॉर लीनियर मोशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन की बजाय एंगुलर मोशन कर रहा हो, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे हैं, तो एंगुलर मोशन के लिए वो तीनों इक्वेशंस किस तरह से चेंज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की तीनों इक्वेशंस की बात करूं, मींस 3 इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमें? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ और 1/2 AT स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, हरकत की तीसरी मसावात हमें क्या कहती है? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये तीनों इक्वेशंस हम लीनियर मोशन के लिए यूज करते हैं, फॉर लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है, तो ये तीनों इक्वेशंस किस तरह से चेंज हो जाएंगी? तो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस फॉर एंगुलर मोशन को लिखने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने लीनियर वेरिएबल्स को एंगुलर वेरिएबल्स में चेंज किया है। सबसे पहले अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज हो, तो एस की जगह हम क्या यूज करते हैं? थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा के साथ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ। तो स्टूडेंट्स, बस हम करेंगे क्या? इन्हीं इक्वेशंस के अंदर जहां पर s आएगा उसको रिप्लेस करेंगे थीटा के साथ, जहां पर v आएगा उसको रिप्लेस करेंगे ओमेगा के साथ, और जहां पर a आएगा उसको रिप्लेस करेंगे अल्फा के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इफ देयर इज vf मींस लीनियर फाइनल वेलोसिटी, तो लीनियर फाइनल वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे एंगुलर फाइनल वेलोसिटी। vi की जगह आएगा ओमेगा आई, प्लस a की जगह हम लिखेंगे अल्फा, और टाइम t एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो s को रिप्लेस करेंगे थीटा के साथ, VIT की जगह आएगा ओमेगा IT प्लस 1/2 एज इट इज, a को रिप्लेस करेंगे अल्फा के साथ,
और टी स्क्वेयर एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड इक्वेशन को चेंज करें तो 2 एज इट इज आएगा, ए की जगह अल्फा, एस को रिप्लेस करेंगे थीटा के साथ, वी एफ स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे ओमेगा एफ स्क्वेयर, और वी आई स्क्वेयर की जगह लिखेंगे ओमेगा आई स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, ये थी थर्ड इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स में। लेकिन स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करने के लिए एक लिमिटेशन है। तो स्टूडेंट्स, इस लिमिटेशन को हम यहां पर लिख सकते हैं। What is the limitation to use these three equations for angular motion? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन तीनों इक्वेशंस को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं है तो हम इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन must be fixed if we want to use three equations for angular motion. Students, start करते हैं चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल नंबर 5.1, and it states that an electric fan rotating at 3 revolutions per second is switched off. It comes to rest in 18 seconds. Assuming deceleration to be uniform, find its value. How many revolutions did it turn before coming to rest? तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में मेंशन्ड है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फैन जो कि इनिशियल एंगुलर स्पीड 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, अपनी रोटेटरी मोशन कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही इस फैन को हम स्विच्ड ऑफ करते हैं तो वो फैन 18 सेकंड्स के बाद रेस्ट की हालत में आ जाएगा। इट मींस दैट उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? 0 रेवोल्यूशन पर सेकंड के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि फैन की स्पीड में डिक्रीज आएगा तो ड्यू टू द डिक्रीज इन द एंगुलर स्पीड ऑफ द फैन, तो फैन का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में हम डिसलेरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम फैन के टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में ये चीज़ मेंशन्ड है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि कितने चक्कर काटेगा फैन रेस्ट की हालत में आने तक। इट मीन्स दैट हमने फैन का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है? द इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ द फैन इज गिवन विच इज इक्वल टू 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द फैन? इट विल बी इक्वल टू 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, टाइम कितना गिवन है? द वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फैन के नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फैन विच शुड बी नेगेटिव। एंड स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में हम फैन के टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की। मीन्स दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स,
जैसा कि आपको मालूम है एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो स्टूडेंट्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम t। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अल्फा की इक्वेशन लिखने के बाद स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे ताकि हम अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। ओमेगा एफ मीन्स फाइनल एंगुलर स्पीड की वैल्यू है 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड माइनस ओमेगा आई मीन्स दैट इनिशियल एंगुलर स्पीड की वैल्यू है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम t विच इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स 0 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा? -3 डिवाइडेड बाय 18। अगर यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो रेवोल्यूशन एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ s जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स तो सेकंड की टोटल पावर आएगी -2। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 3 और 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का 0.167 revolution per second square which is the unit of angular acceleration। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अल्फा का फाइनल आंसर नेगेटिव आया है। इट मीन्स दैट इट इज द वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दैट इक्वेशन 2 के मुताबिक हम लिख सकते हैं थीटा विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ओमेगा आई की वैल्यू है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम t जिसकी वैल्यू है 18 सेकेंड्स प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट की है -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम t का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स का स्क्वायर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 54 रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जब पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड होंगी। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड को पर सेकंड के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फाइनल इस टर्म का यूनिट आएगा रेवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 0.167 को 18 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 54 और स्टूडेंट्स प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम साइन लिखेंगे माइनस
डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आएगा। एंड स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन एज इट इज आएगा। पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेकंड के स्क्वायर के साथ। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू आएगी 54 रेवोल्यूशन माइनस 54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 27। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी रेवोल्यूशन आएगा बिकॉज सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 27 फ्रॉम 54 वी विल गेट 27 रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम फैन को स्विच्ड ऑफ करेंगे तो फैन रेस्ट की हालत में आने से पहले पहले कितने चक्कर, कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा? 27 रेवोल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 5.1 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।